सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय गाइस। अफ़गानी सलवार की आसान कटिंग और स्टिचिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि अफ़गानी सलवार को हम आसानी से कट एंड स्टिच कैसे कर सकते हैं। एंड इसी तरीके के क्रिएटिव स्टिचिंग और कटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो अफ़गानी सलवार का कटिंग और स्टिचिंग। पहले तो अफ़गानी सलवार के लिए 2.5 मीटर का फैब्रिक तो मस्ट है। तो ये मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड फैब्रिक, जिसे मैंने लंबाई में बिल्कुल आधे में फ़ोल्ड कर दिया एंड उसके बाद मैंने उसे चौड़ाई में फ़ोल्ड कर दिया बिल्कुल आधे में। अब और एक बात, अफ़गानी सलवार की ऊपर का जो पार्ट है वो हम पैंट की तरह भी कट कर सकते हैं और सलवार की तरह भी कट कर सकते हैं। पैंट की तरह किसी और दिन बताऊंगी, आज कट करते हैं इसे सलवार की तरह। तो ऊपर का जो ऊपर नीचे का हिस्सा है वो मैंने कट करके अलग कर दिया। अब पहले हम बेल्ट काटेंगे। बेल्ट की ऊंचाई रेडी है 6 इंच की एंड मैं काटूंगी उसे 8 इंच की। 8 इंच की ऊंचाई का बेल्ट हम निकालेंगे फैब्रिक में से, जिसकी जो रेडी ऊंचाई होगी 6 इंच की, एंड सीम अलावेंस वगैरह पकड़कर हम इसे 8 इंच की ऊंचाई का कट कर देंगे। तो इसे मैं कट करके अलग कर दूंगी। अब आते हैं उसकी लंबाई पर। उसके पहले हम बेल्ट की चौड़ाई काटेंगे। बेल्ट की चौड़ाई होती है हिप डिवाइडेड बाय 4, हिप का चौथा भाग, उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। हिप का चौथा भाग हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंच, ये होती है बेल्ट की चौड़ाई। ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया है फैब्रिक को, 2 लेयर है फैब्रिक के और 2 फोल्ड है। तो हिप का चौथा भाग प्लस 3 इंच लेकर हम फोल्ड पर ये कट करेंगे, जो कि खोल कर इस तरीके से लंबा पीस हो जाएगा। अब कट करना है हमें म्यानी, तो इस तरीके से उरेब पर बायस पर हम फोल्ड करेंगे। उसकी लंबाई आपको लेनी है 6.5 इंच और चौड़ाई आपको लेनी है 3.5 इंच की। इस तरीके से बायस पर आप फोल्ड करें। लंबाई आप लेंगे 6.5 इंच की, चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच की, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3.5 इंच से कम न लें। एंड उसे हम कट कर देते हैं। बीच से एक नॉच भी लगा दीजिए। अब आते हैं हम हमारे सलवार पर। ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़कर हम लाइन बना देंगे। वो आधा इंच होगा हमारा ऊपर का सीम अलावेंस। अब उस आधे इंच पर हम 6 इंच रखेंगे, जो कि होगा हमारा बेल्ट की तैयार ऊंचाई, एंड मार्क करेंगे हम लंबाई। अब लंबाई तो हमने मार्क कर दी है, मगर नीचे हमें पोंचा लगाना है 2 इंच ऊंचाई का। तो हम 2 इंच ये लंबाई में से माइनस कर देंगे। तो अगर 40 इंच या 39 इंच की लंबाई है तो मैं 2 इंच माइनस कर देती हूँ, जो कि मुझे मिलता है 37, और उसके नीचे आधे इंच का सीम अलावेंस। अब इन पर हमें लाइन बना देनी है। इन पॉइंट्स पर हम लाइन बना देंगे। अब हिप की चौड़ाई हम हमेशा लेते हैं हिप का आधा, ऑन फोल्ड हिप का आधा, मगर यहाँ पर हमें ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए, तो उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। जो भी हिप का आधा है उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे। आते हैं हम क्रॉच पर, जिसका फॉर्मूला है हिप का तीसरा भाग प्लस 2.5 इंच माइनस बेल्ट। तो ऊपर जो आधे इंच का सीम अलावेंस है वहाँ पर हम 6 इंच बेल्ट की ऊंचाई रखेंगे एंड मार्क करेंगे हमारा क्रॉच। नीचे आते हैं हम बॉटम। बॉटम ऑन फोल्ड है मेरा 7। यहाँ हम अफ़गानी सलवार बना रहे हैं, इसीलिए हम लेंगे उसका डबल। तो 7 का डबल होता है 14। 14 पर मैंने मार्किंग कर दिया। ऑन फोल्ड बॉटम था 7, यहाँ पर लिया मैंने उसका डबल ऑन फोल्ड, जो कि है 14। अब क्रॉच एंड बॉटम को हम जॉइन कर देंगे एंड इसे हमें कट करना है। अब इसको फटाफट से करते हैं हम कट एंड आगे बढ़ते हैं हमारे पोंचे की तरफ। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि सब कुछ मैंने फॉर्मूला के साथ बताया है।
एंड अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे आपको हमेशा क्रिएटिव वीडियो से रिलेटेड। तो इसी तरीके के क्रिएटिव वीडियोस के लिए, क्रिएटिव ड्रेस पैटर्न्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये रेडी हो गई है सलवार की बॉटम एंड क्रॉच एरिया पर एक नॉच देना बिल्कुल ना भूलें कि आपको समझ में आए कि क्रॉच एरिया कहाँ से शुरू या कहाँ पर एंड हो रहा है। तो म्यानी कट गई है, बेल्ट कट गया है, अब कटने वाला है हमारा पोंचा। एंड पोंचा मैं इस सलवार के फैब्रिक से नहीं बल्कि इसके कुर्ती के फैब्रिक से बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक था जिससे मैं इस अफ़गानी सलवार का बॉटम मतलब पोंचा बनाने वाली हूँ। एंड ये प्रिंटेड हिस्सा जो है ये मैं बाहर की तरफ रखूँगी, अंदर की तरफ प्लेन हिस्सा आएगा तो भी चलेगा। अब पोंचे की हाइट है 2 इंच की, अगर आपको याद होगा तो पोंचे की हाइट है 2 इंच की। तो इसे 2 इंच हाइट का मैं मार्किंग करूँगी, प्लस हमें सीम अलावेंस भी चाहिए। तो 2 इंच का पोंचा प्लस आधे इंच का सीम अलावेंस। तो ये हो गई है इसकी हाइट। अभी इसकी लंबाई आप कितनी लेंगे, तो लंबाई जितनी हमें बॉटम चाहिए, हमने 14 का बॉटम डिसाइड किया है तो 14 की उसकी लंबाई भी लेंगे हम। ये 14 में सारे साइड के फोल्डिंग इंक्लूडेड होंगे। तो इसे हम कट करते हैं। ये 2 पीसेस ऑन फोल्ड मैंने कट किए हैं 2 पैरों के लिए। तो इस अफ़गानी सलवार की कंप्लीट कटिंग हो जाती है पूरी एंड होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे स्टिचिंग की तरफ। तो चलते हैं हमारे मशीन की तरफ। पहले हम रेडी करेंगे इसका बेल्ट। तो हमेशा जैसे कि नॉर्मल सलवार के स्टिचिंग में भी आपने बेल्ट देखा होगा, उसी तरीके से बेल्ट तैयार करना है। एक साइड में आधे इंच का सीम अलावेंस मैंने लिया है एंड उसे स्टिच करूँगी, प्लस मैं उसके टॉप स्टिच भी दे दूँगी। अंदर इंटरलॉक या ओवरलॉक आप जो भी कहते हैं वो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आते हैं दूसरी साइड में। दूसरी साइड में मुझे नाड़े के लिए ओपनिंग चाहिए, तो मैं 1 इंच का सीम अलावेंस लूँगी, ऊपर से आधे इंच का स्टिच मारूँगी, बीच में मैं 1.25 इंच का गैप छोड़ दूँगी एंड जो बचा हुआ है उसे तमाम में स्टिच कर दूँगी। इसी तरीके से हम ओपनिंग रखते हैं नाड़े के लिए। एंड अब इन दोनों किनारों को हमें कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे डबल फोल्ड करना है एंड दोनों तरफ हम स्टिच लगा देंगे। ये अगर आपको फास्ट लग रहा है तो मेरा सिंपल कुर्ती और सिंपल सलवार का स्टिचिंग एंड कटिंग प्रोसेस मैंने डिटेल में बताया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है। वो वीडियो मैंने एकदम स्लो में और आराम से बनाया है, उसे ज़रूर देखिएगा, आपको एकदम समझ में आएगा अगर आप बिगनर हैं। अब उस होल में मैंने नाड़ी को डाल दिया है एंड मैं फ़ोल्ड करूँगी, उतना फ़ोल्ड करूँगी कि बचा हुआ हिस्सा 6.5 रहना चाहिए, क्योंकि रेडी हमें बेल्ट 6 चाहिए ऊंचाई का, आधा इंच नीचे हमें जॉइनिंग में लगेगा सीम अलावेंस। तो ऊपर से पाव इंच का फ़ोल्ड करूँगी एंड मैं ये बड़ा वाला फ़ोल्ड करूँगी जिसमें मैंने नाड़ी डाल दी है। तो आप चाहिए तो इलास्टिक भी इसमें लगा सकते हैं, आप नाड़ी भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो या आपके क्लाइंट की प्रेफरेंस हो उसी हिसाब से आप कीजिएगा। बेल्ट पूरा हो गया है, आते हैं हमारे बॉटम की तरफ जहाँ पर हमें लगाना है ये पोंचा।
ये पोचे के अंदर मैंने ये कैनवस लगाया है, ये कॉलर में यूज़ होने वाला कैनवस है। इसी कैनवस को यूज़ कीजिएगा, ये आयरन से स्टिक हो जाता है फैब्रिक पर। ऊंचाई मैंने 2 इंच की काट कर उसे अंदर चिपका दिया है। पेपर कैनवस बिल्कुल भी ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक वॉश में ही वो ख़राब हो जाएगा एंड उसका लुक नहीं आएगा पोचे में। पोचे को स्टैंड होना ज़रूरी है, खड़ा रहना ज़रूरी है एंड उसके लिए एक सही कैनवस की ज़रूरत है। अब उसे फ़ोल्ड करके उसे मिडल में चटका देना है। यही चटका हम अपने बॉटम, सलवार के बॉटम में भी देंगे एंड दोनों के सेंटर नॉचेस को एक साथ हमें जोड़ना है। तो ये नॉचेस बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी हम गेदर वाली कोई चीज़ जॉइन करते हैं या कोई भी चीज़ जॉइन करना है तो नॉचेस देना बिल्कुल ना भूलें, कि आपका जॉइनिंग आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने नॉच दे दिया है। अब पोंचा है छोटा, उससे डबल है ये बॉटम, तो हम जॉइन कैसे करेंगे? हम छोटे छोटे गेदर्स लगा के जॉइन करेंगे। पहले तो बीच के नॉच से जॉइन कीजिएगा। राइट फेसिंग राइट मैंने रखा है फैब्रिक को, सेंटर में जॉइन किया है। आप साइड में भी जॉइन कर दीजिएगा, दोनों साइड्स में भी जॉइन कर दीजिएगा एंड छोटे छोटे गेदर से आपको जॉइन करते जाना है। बीच में इस तरीके से छोटे छोटे गेदर्स आप लेंगे। ये वाली अफ़गानी सलवार मैं गेदर्स के साथ बता रही हूँ। मैं एक प्लीटेड सलवार भी बताऊँगी, पैंट स्टाइल अफ़गानी भी बताऊँगी, तो उसमें मैं अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करूँगी। फ़िलहाल इसमें मैंने गेदर्स का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिएगा, कैनवस की साइड ये बाहर की तरफ आने वाली है, मतलब जो साइड दिखने वाली है उस साइड पे, उस फैब्रिक के उस साइड पे मैंने कैनवस लगा दिया है। अब ये दूसरी साइड, सेंटर तक मैं आ गई थी, फिर मैं दूसरी साइड के किनारे पर आ गई एंड ये मैं इस तरीके से छोटे छोटे गेदर्स लगाकर उसको जॉइन कर दूँगी। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा एंड आसानी से आप कर पाएंगे, ये उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत ही इजीली आपको बताया है। अब ये सीम अलावेंस को अंदर डालकर इस तरीके से फोल्ड करके ये पोंचे को आप ऊपर रखेंगे गेदर्स के एंड स्टिच मार देंगे। किनारी से आपको स्टिच मारना है। ध्यान रखना है सीधी तरफ स्टिच भी अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि आप उल्टी साइड अंदर की साइड से स्टिच मार रहे हैं, मगर ये भी ध्यान रखना है कि ये बाहर की साइड भी स्टिच सही दिखनी चाहिए। ये मैं दोनों पोंचे रेडी कर दूंगी। अब थोड़ा सा लुक बढ़ाने के लिए ये मैंने कॉटन की लेस ली है। ये कॉटन की लेस मैं पोंचे के दोनों साइड, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड लगाने वाली हूँ, अटैच करने वाली हूँ। आप भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अगर आपका टॉप का कपड़ा बहुत खूबसूरत है तो लेस की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो जाता है एक साइड, फिर मैं करूँगी दूसरी साइड। इसी तरीके से दोनों बॉटम्स आपको तैयार करने हैं, जो मैंने तैयार करके रेडी रखे हैं। अब आते हैं जॉइनिंग, दोनों पैरों की जॉइनिंग। जो पहले हम बीच में मियानी लगाने वाले हैं, तो क्रॉच में मैंने ये चटका दिया था, जिससे मैं आसानी से मुझे समझ में आ जाएगा कि क्रॉच कहाँ शुरू हो रहा है या कहाँ पर एंड हो रहा है। मियानी को इस तरीके से मैं जॉइन करूँगी एंड ऊपर एक स्टॉप स्टिच दे दूँगी। अभी दोनों पैरों को एक साथ हमें जॉइन करना है। उसके पहले मियानी को दोनों साइड जॉइन कर दीजिए, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पैरों के जॉइन करना है, मतलब आगे एंड पीछे, पहनते वक्त आगे एंड पीछे इस तरीके से आएगा वो। एंड टॉप स्टिच देना बिल्कुल ना भूलें, अंदर इंटरलॉक करना बिल्कुल ना भूलें। अब ये दूसरा फैब्रिक मैं उसके ऊपर रखूँगी आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ ध्यान से देखिए, उसी तरीके से स्टिच करते जाएं। म्यानी तक आने के बाद फैब्रिक को म्यानी की तरफ टर्न करना है एंड आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से उसको स्टिच करना है। टॉप स्टिच भी दें, अगर आपको पसंद आए तो। टॉप स्टिच नहीं देना है तो अंदर अच्छे से इंटरलॉक कर दें। ये हो जाता है रेडी। दूसरी साइड भी उसी तरीके से आपको जॉइनिंग करनी है। मैंने डिटेल में उसका स्टिचिंग प्रोसेस भी बताया है, तो आपको आसानी होगी इसे स्टिच करने में।
अब इसे हमें ऊपर बेल्ट के साथ जो हम जॉइन करेंगे वो सलवार की तरह नहीं करेंगे, बल्कि छोटे छोटे गेदर्स के साथ करेंगे। एंड ये फ्रंट एंड बैक को एक साथ रखते हुए मैंने साइड में ये नॉच लगा दी है एंड इस साइड भी नॉच लगा दी है। ये सारे नॉचेस बेल्ट के सारे नॉचेस के साथ जॉइन होने वाले हैं। तो बेल्ट का जो फ्रंट एंड बैक है उसे पैंट का, नीचे के सलवार का फ्रंट एंड बैक जॉइन होगा, साइड को साइड से जॉइन हो जाएगा। तो सलवार की तरह से सिर्फ फ्रंट में प्लीट्स नहीं आएंगे, बल्कि पूरे सलवार में ये छोटी छोटी गेदर्स आ जाएंगे अफ़गानी सलवार के। तो किसी एक साइड पे लोड नहीं पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट पैरों पे नहीं पड़ेगा, राइट। तो पहले मैं फ्रंट एंड बैक का जॉइनिंग करूँगी एंड साइड का जॉइनिंग करूँगी। ये अटैच करके अगर आप पहले से रखेंगे तो गेदर्स आप आसानी से बना सकेंगे। तो अगर बिगिनर है तो ये टेक्निक आजमा के ज़रूर देखिएगा, सिलाई में बहुत आसानी होगी। तो ये चारों कोने मैंने जॉइन कर दिए हैं, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड साइड्स। अब लगाऊंगी मैं छोटे छोटे गेदर्स। ये देखिए ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी है बेल्ट से, तो मैं छोटे छोटे गेदर्स से उसको जॉइन करूंगी। ओवरऑल आपको गेदर्स रखने हैं, सिर्फ किसी एक तरफ गेदर का लोड नहीं रखना है, बल्कि ओवरऑल सलवार में, अफ़गानी सलवार में, कमर में ओवरऑल छोटे छोटे दूर दूर आप गेदर्स लगाएंगे। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बेल्ट में एंड बॉडी में, इसीलिए आपको दूर दूर छोटे छोटे गेदर्स लगाने पड़ेंगे। अफ़गानी सलवार में हो सके तो बॉडी का जो घेरा है उसे कम रखिएगा, सलवार की तरह या पटियाला सलवार की तरह बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा। तो ये मैंने ओवरऑल सारे गेदर्स के साथ बेल्ट एंड बॉडी को अटैच कर दिया है। एंड उसके बाद हमें उसे टॉप स्टिच देनी है। तो इस तरीके से ये आप खोल देंगे, राइट साइड में आ जाएंगे। सीम अलाउंस को ऊपर की तरफ रखिए, बेल्ट की तरफ झुका हुआ रखिए एंड टॉप स्टिच दे दीजिएगा। किनारे से देना है एकदम। अगर ये टॉप स्टिच आप नहीं देना चाहते तो अच्छे से आयरन कर दीजिएगा एंड अंदर इंटरलॉक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये ओवरऑल में मैंने टॉप स्टिच लगा दी है। अब आते हैं नीचे के पैरों में जॉइनिंग। उसके लिए ये पोंचा एंड पोंचे के नीचे 1 इंच जितना आप छोड़ेंगे एंड उसके बाद आप जॉइनिंग शुरू करेंगे। आधा इंच, पौना इंच या 1 इंच का सीम अलाउंस छोड़कर आप जॉइनिंग करेंगे एंड डबल स्टिच मारना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर भी उसी तरीके से 1 इंच ऊपर तक हम सिलाई को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मुझे डबल फोल्ड करना है क्योंकि मुझे हुक्स लगाने हैं। हुक लगाना ज़रूरी है वरना पैर में घुसने में मुश्किल होगी। आप अगर इसे फिटिंग में रखेंगे तो ये अफ़गानी सलवार का नीचे का लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। अगर आप लूज़ रखेंगे तो शायद वो खूबसूरती आपको नहीं दिखेगी, इसीलिए मैं फ़िटिंग में रख रही हूँ एंड वहाँ पर मैं हुक लगाने वाली हूँ। तो डबल फोल्ड मैंने कर दिया है एंड दोनों तरफ मैंने सिलाई मार दी है एंड इसे हुक एंड आई ज़रूर लगाइएगा। तो ये देखिए मैंने इसे हुक एंड आई लगा कर रेडी कर दिया है एंड ये कितना ही खूबसूरत दिखता है। इस तरीके से आप अफ़गानी सलवार बना के ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि फ़िटिंग कैसी आई है। एंड मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके की क्रिएटिव वीडियोस के लिए, क्रिएटिव ड्रेसेस, क्रिएटिव बॉटम वेयर्स, क्रिएटिव साड़ी से ड्रेसेस के लिए इन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।